अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मौज़म मलिक। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज। सबसे पहले आई थैंक यू एंड आई लव यू। आपकी सपोर्ट जो है वो हमें मिल रही है कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ नाजरीन, ये मेरी एक कज़न है जिनका नाम है आसिया। तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई। ये उन दिनों की बात है नाजरीन, जब आसिया लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में FA फाइन आर्ट्स पढ़ रही थी। 12वीं जमात में थी वो। आसिया जो है वो बड़ी चुपचाप रहने वाली लड़की थी, ठीक है। कोई उसके खास दोस्त नहीं थे, बस हेलो आई स्टूडेंट्स हो जाती थी। तो वो एक दिन बैठी हुई सोच रही कि इतने में उसकी फ्रेंड आमना आई। आमना ने कहा, आसिया तुम्हें पता है कि हमारे कॉलेज में जो है वो कॉन्टेस्ट होने वाला है फाइन आर्ट्स का। उसने कहा फाइन आर्ट्स का, लेकिन मैं तो उसमें बहुत वीक हूँ। उसने कहा अभी 2 महीने पड़े हुए हैं उस कॉन्टेस्ट में, तो वो जो है वो स्टेट वाइड है, यानी कि पंजाब भी उसमें शामिल होगा, सिंध भी शामिल होगा, तो वो कॉन्टेस्ट होगा हमारे कॉलेज में। उसने कहा लेकिन मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो तो इतनी अच्छी नहीं बनती। फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी नाज़रीन। फाइन आर्ट्स आपको पता है, पेंटिंग बनाना, स्कल्पचर बनाना, ठीक है, स्केचेस बनाना। खैर वो आमना और आसिया अपने क्लासेस में चली गई। तो बिकॉज ये कॉन्टेस्ट होने वाला था, तो कॉलेज जो था ना वो शाम 6 बजे तक खुला रहता था, तो ताकि लड़कियां जो हैं वो स्कल्पचर की प्रैक्टिस कर सके, पेंटिंग्स की प्रैक्टिस कर सके। आसिया बैठी हुई, ठीक है, दोस्त उसके कोई थे नहीं, बस 1-2 जानने वाली उसमें हेलो आई करती थी। इतने में एक खूबसूरत लड़की, उसने लंबे बाल, ठीक है, ब्यूटीफुल नेल्स डन हुए, खूबसूरत स्माइल। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम। तो आसिया ने कहा कि आप कौन है? उसने कहा वो छोड़ दो मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ जानती हो? आसिया ने कहा क्या? मैं तुम्हें कॉन्टेस्ट में फर्स्ट लेकर दिखाऊंगी कि तुम फर्स्ट आ सकती हो। आसिया ने कहा मेरी पेंटिंग तो जो है मैं बनाती हूँ पेंटिंग, वो तो इतनी अच्छी नहीं बनती। उसने कहा इसीलिए तो, तभी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आओ मेरे साथ। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, यानी कि शलवार कमीज वाइट, वो कैसी शलवार कमीज पहनी हुई उसने, ठीक है, लंबे बाल खुले हुए और खूबसूरत दांत, बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो। तो वो आसिया को अपने साथ ना पीछे पीछे ले गई, पिछली साइड पे नाजरीन एक हॉस्टल है जो 100 साल से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन आसिया को ये बात नहीं पता। आसिया ने कहा लेकिन मैंने सुना हुआ है, उसको कहा कि यहाँ पर जो ये आप मुझे लेके जा रही है तो बंद है जगह, इधर तो जाना मना है। उसने कहा नहीं नहीं तुम मेरे साथ आओ। वो एक क्लासरूम में ना, हॉस्टल के साथ क्लासरूम बना हुआ था, उधर ले गई। उसने ना आसिया को कि यूँ ड्रॉ करनी है तुम्हें लाइन, यूँ तुम्हें ड्रॉ करनी है, ये देखो ये घर बन गया, ये देखो ये परिंदा बन गया। तो वो ना इस तरह इंटरेस्ट पैदा होता गया। तो रोज़ तकरीबन 3-3:30 बजे दोपहर के टाइम ना आसिया उसके पास चली जाती और खूब पेंटिंग जो है वो बनाती। एक दिन नाज़रीन क्या हुआ कि वो बैठी हुई, तो वही लड़की आमना जो पहले मिली थी उसको, वो आई उसके पास। उसने कहा आसिया तुम कॉरिडोर में किससे बातें करती हो? उसने कहा कॉरिडोर में? उसने कहा कॉरिडोर में तो मैं देवी से बातें करती हूँ। उसने कहा कौन देवी? उसने कहा वो जो मुझे पेंटिंग सिखाती है, मुझे क्लासेस देती है, बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत खूबसूरत भी है। नाज़रीन, हमने कहा हमारे कॉलेज में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मुझसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग जानती हो और जिसका नाम देवी हो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो नाज़रीन हम लोग को पीछे ना वो जो हॉस्टल 100 साल से बंद पड़ा था उधर ले गई। उसने कहा यहाँ पढ़ाती है मुझे देवी। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये ताले देखो इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, यहाँ पढ़ाती है तुम्हें? उसने कहा हाँ यहीं पे पढ़ाती है, ये क्लास है। उसने कहा वो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुम्हें पता कौन मिला था? शकुंतला देवी, जिसने आज से तकरीबन 75 साल पहले इश्क में नाकामी में खुदकुशी कर ली थी। उसकी रूह है वो हंस पड़ी आगे से। आसिया ने कहा
क्या बात कर रही हो, वो मुझे रोज़ पढ़ाती है, यहाँ पर आती है। उसने कहा तुम कॉरिडोर से जिससे बातें करती हो ना वहाँ कोई होता ही नहीं है, तुम अकेले लगी रहती हो, तुम अकेले लगी रहती हो वहाँ पर, ठीक है। आसिया बहुत परेशान हुई। उसने कहा ठीक है तुम शाम 4 बजे आ जाना आमना, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ देवी से। वो 4 बज गए, 5 बज गए, वो भी हम भी बैठी रही, आसिया बैठी रही, लेकिन देवी नहीं आई। तभी आसिया को ये था कि मैं अपनी किसी प्रोफेसर या किसी टीचर से ये बात करूं इसके बारे में। तो उसने ना प्रोफेसर थी उनकी ज़रीन, प्रोफेसर ज़रीन नाम था उनका, तो वो आर्ट्स पढ़ाती थी। तो उसने ना उनसे बात की, उसने कहा शकुंतला देवी यहाँ पे होती थी जिसने खुदकुशी कर ली थी और उसकी रूह आज भी इस कॉलेज में भटकती है। नाजरीन, उसके बाद से ना वो बहुत घबरा गई, वो कॉलेज जाना ही उसने छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। फिर दोबारा वो कॉलेज आना शुरू हुई, नॉर्मल की अपने आप को, और वो जब भी ये कहानी सुनाती है नाजरीन तो वो रोने लग पड़ती है। नाजरीन, इफ़ यू लाइक द स्टोरी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई लव यू सो मच। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में जो इससे भी खौफनाक है। अगर आपको ये शकुंतला देवी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।